नमस्कार, मैं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। और आप जानते हैं इस चैनल का नाम पहले देश परदेश था, उसके बाद कई लोगों ने शिकायत की कि तलाशने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने इसमें अपना नाम जोड़ दिया है। अब ये हो गया है देश परदेश विद प्रभाकर। तो आप आसानी से इसे गूगल सर्च में तलाश सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का अनुरोध एक बार दोहरा दूं आगे बढ़ने से पहले। तो अब चर्चा करता हूं पश्चिम बंगाल की, खासकर बीजेपी की। आप जानते हैं चुनाव के पहले से बीजेपी में जो सरगर्मी चल रही है वो अब तक जस की तस है। तो सवाल तैयार हैं, बस नड्डा का इंतज़ार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं का असंतोष अब सतह पर आ गया है खुलकर। अब उनको इंतज़ार है पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का। जिस तरह चुनाव के पहले से ही पश्चिम बंगाल में पार्टी की पूरी कमान केंद्रीय नेताओं ने हाथ में थाम रखी थी, सीधे कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी थी। बची खुची जो चीज़ थी वो जेपी नड्डा के पास थी। तो इससे बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी असंतोष और नाराज़गी पनपी, और जो अब तक जारी है। इन नेताओं का आरोप है कि किसी भी मामले में उनकी राय को तवज्जो नहीं दी गई थी। ये तमाम चीज़ें थी, और चुनाव के बाद भी उन नेताओं को लगा था कि शायद चुनाव बीत जाने के बाद ये कमान फिर बीजेपी के प्रदेश नेताओं के हाथ में आ जाएगी। लेकिन अब तक तो कम से कम ऐसा कुछ होता नहीं नज़र आ रहा है। पूरी कमान अब भी केंद्रीय नेताओं के हाथ में है, वहीं से डोर खींची जा रही है, पार्टी का संचालन किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कभी राज्यपाल को दिल्ली बुलाया जाता है, तो कभी विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को, तो कभी कोई बागी सांसद वहां पहुंचता है। तो इससे नेताओं में काफ़ी नाराज़गी है। तो अब सवाल तैयार है और बंगाल के नेताओं को जेपी नड्डा का इंतज़ार है। दरअसल 29 जून को प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक होनी है, और उनमें वर्चुअल तरीके से पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। तो अब प्रदेश के नाराज नेताओं ने एक प्रश्नों की, सवालों की लंबी सूची तैयार कर ली है, और उस मुद्दे पर नड्डा को घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। और नड्डा को इन सवालों का सामना करना पड़ेगा, और वहाँ इस बैठक में प्रदेश के नेताओं के साथ ही जिले के बीजेपी नेता भी हिस्सा लेंगे और अपने अनुभव बताएंगे। वो बताएंगे कि क्या दिक्कतें हुई और केंद्रीय नेतृत्व ने जो उनको तवज्जो नहीं दी थी उसके कारण पार्टी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो अब तक तो मुंह बंद था, लेकिन अब पानी गले से सिर से ऊपर बहने लगा है। तो बीजेपी के नेताओं ने अपना मुंह खोलने का फैसला किया है। हालांकि इस मुद्दे को काफ़ी अभी गोपनीय रखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी के कई नेता ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि नड्डा को तो अब सवालों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इन नेताओं के अस्तित्व पर सवाल पैदा हो गया है। जिस तरह रोज़ाना हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई नेता कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जा रहा है, उससे भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब इन नेताओं ने जो सवाल तैयार किए हैं उनमें से कुछ कॉमन है। कॉमन है माने आम है, उसमें लोगों का सवाल एक ही है, अलग अलग लोगों ने तैयार किया है। उसमें पहला सवाल तो कॉमन जो है ये है कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व ने अब तक प्रदेश के नेताओं को अलग थलग क्यों रखा था, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि चुनाव के ठीक पहले दूसरे दलों से आने वाले लोगों के लिए दरवाजे क्यों खोल दिए गए थे पार्टी के। इससे आप जानते हैं बीजेपी में काफ़ी असंतोष है, नए बनाम पुराने का झगड़ा चल रहा है उसी समय से। इसके अलावा तीसरा सवाल यह है कि प्रदेश के नेताओं से सलाह मशविरा किए बिना, उनकी राय को कोई तवज्जो दिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और यहाँ डेली पैसेंजरी क्यों करते थे, यानी हर दूसरे दिन बंगाल के दौरे पे क्यों आते थे। कई बार तो नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन तक दौरे पे आए, कई रैलियाँ संबोधित की। ये सब चीज़ें चल रही है। और उनमें कहा गया है कि बंगाल की संस्कृति के बारे में कोई
कॉन्सेप्ट, कोई धारणा नहीं थी। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस राज्य में क्यों भेज दिया गया, उन्होंने ऐसे भड़काऊ बयान दिए जिससे बीजेपी का नुकसान हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, टीएमसी के पक्ष में हुआ। ये सब सवाल हैं जिनका सामना करना पड़ेगा अब जेपी नड्डा को। एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि चुनाव के पहले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल आते थे तो दीदी और दीदी कहकर मखौल उड़ाते थे ममता बनर्जी का, और उनके इस व्यंग से, मखौल से राज्य के कई नेता भी इसी तरीके से बात करने लगे ममता बनर्जी को लेकर, जिसका वोटरों पर बहुत नकारात्मक असर पड़ा और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। और इसमें राज्य के कुछ नेताओं ने सावधान करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी राय को कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब अगर 29 तारीख की बैठक में मौका मिला तो यह नेता इन तमाम सवालों पर जेपी नड्डा को घेरने की योजना बना रहे हैं। और प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने सोचा था कि चुनाव बीतने पर शायद बंगाल के मामलों में केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप कम हो जाएगा, लेकिन ये उनकी गलती थी। अब भी पूरी बागडोर दिल्ली के हाथों में है। वो या तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ को यहाँ दिल्ली के दौरे पे बुलाना हो, उनसे रिपोर्ट मांगनी हो, उनके ट्वीट्स पर चुप्पी साधे रखनी हो, खासकर चुनाव बाद की हिंसा के मुद्दे पर, या पूर्व मुख्य सचिव आलापन बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई का मसला हो। केंद्रीय नेतृत्व ही वहीं से बैठे बैठे बटन दबा रहा है सारा। तो प्रदेश बीजेपी के एक गुट का कहना है कि इस सब में बंगाल में इन सब केंद्रीय नेतृत्व की ये जो कार्रवाई है, इससे बंगाल में बीजेपी को लगातार नुकसान हो रहा है, पैरों तले की ज़मीन खिसक रही है। इसके अलावा जिस तरह चुनाव बाद की हिंसा के मुद्दे पर धारा 356 की धमकी दी गई, बार बार कई नेताओं ने दी, उससे भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व को भी ये अंदेशा है कि प्रदेश बीजेपी के नेता ऐसे सवाल उठाएंगे, पूछेंगे। उसमें एक अटकलें ये लगाई जा रही है कि हो सकता है कि इसकी खबर मिलने के बाद नड्डा उस बैठक में आए ही नहीं, हिस्सा ही नहीं लें। और हालांकि प्रदेश बीजेपी के महासचिव सायंतन बसु कहते हैं कि नड्डा जी को हमने प्रस्ताव भेजा है 29 तारीख की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। वो अगर वहाँ मौजूद होते हैं तो प्रदेश समिति के सदस्य उनसे तमाम अपने मन की आशंकाएं और आशंकाओं को दूर करने वाले सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन एक और गुट है जिसको लगता है कि बैठक में नड्डा के आने पर माहौल बिगड़ सकता है और कहासुनी हो सकती है, कई मुद्दों पर उत्तेजना बढ़ सकती है। तो हो सकता है नड्डा ऐसे में बैठक में न आए। और पार्टी के, ये तो सही है, पार्टी के कई नेताओं के मन में ठेस पहुंची है, उनको दुखी हैं, तो वैसे में वो आरोप लगा सकते हैं नड्डा पर। तो हो सकता है कि उस बैठक के बाद नड्डा ऐसे असंतुष्ट, नाराज नेताओं के साथ अलग बैठक करें, ये संभावना भी बनती है। और अब तक नड्डा के दफ्तर से कोई पुष्टि नहीं हुई है उनके बैठक में आने की। तो कई चीज़ें अभी चल रही हैं। अब देखते हैं इस बैठक में क्या होता है। क्या नड्डा वहाँ वर्चुअली ही सही हाजिर होते हैं, क्या वो प्रदेश के नेता उनको अपने सवालों से घेर पाते हैं, और घेर पाते हैं तो कितना, क्या बैठक में उत्तेजना होती है, ये सब चीज़ें हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।